वेलकम टू डबल एस क्लासेस। देखिए, आज आपको साइंस का मॉडल पेपर 2020-21 का बताएंगे और इसका देखिए थोड़ा बहुत आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। देखिए, इसमें आपका जो टाइम रहता है आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। जो आपको पूर्णांक रहता है वो आपका 70 नंबर का रहता है और आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें देखिए आपको 70 नंबर का पूछा जाता है। इसमें डायरेक्शन क्या दिया है आपको, देखिए डायरेक्शन एक बार देख लीजिए। डायरेक्शन में दिया है आपको कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में रहता है आपका। फर्स्ट खंड में आपका फिजिक्स रहता है, सेकंड में आपका केमिस्ट्री और थर्ड में आपका बायोलॉजी रहता है। तो 3 खंड में डिवाइडेशन होता है। और इसमें देखिए आपको जो नया खंड का आरंभ आपको नए पेज से करना है, आपको उसी पेज से दूसरा खंड नहीं है प्रारंभ करना है। अगर आपका खंड का ख़त्म हो गया है तो आपको खंड खा का यूज नए पेज से करना है। तो इसमें ये आपका निर्देश दिया है। इसके बाद से देखिए तीसरे नंबर में जो आपका निर्देश दिया है वो क्या है, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ये तो आपको डायरेक्शन में दिया ही है। इसके बाद से देखिए जो आपका अंक है वो आपका सभी क्वेश्चन के आगे लिखे हैं। जो जितने नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपके अंक भी लिखे हैं। और देखिए जिस क्वेश्चन में आपको समीकरण बनाने की ज़रूरत हो या चित्र बनाने की ज़रूरत है उसमें आप अपने अनुसार चित्र या समीकरण बना सकते हैं। तो इतना आपका डायरेक्शन दिया था। इसके बाद देखिए आपको ये 2020-21 में मॉडल ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख लें। देखिए अब खंड का को देखते हैं हम लोग। खंड का में क्या है आपका फिजिक्स पूछा जाता है, भौतिक विज्ञान। और खंड का पहला क्वेश्चन क्या है आपका बहुविकल्प भी पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है और वस्तु से बड़ा भी बनना चाहिए और आपका आभासी। तो ये आपका ये किस किस दर्पण में बन सकता है। ये आपका जो दर्पण में बन सकता है, देखिए आपका ये आपका अवतल दर्पण में बनता है। आपका लेंस नहीं होगा इसमें, आपका क्या होगा अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है और आभासी बनता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसके बाद से देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर खा है, खा में क्या बोल रहा है। खा में बोल रहा है कि आपका प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। देखिए अब यहाँ पे अगर आपसे प्रतिरोध पूछ देता तो प्रतिरोध का जो आपका ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक हो जाएगा आपका ओम मीटर हो जाएगा और प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा और प्रतिरोधकता का ऐसा ही पूछा है तो आपका ओम मीटर हो जाएगा। उसका राइट आंसर आप लिख लीजिए ओम मीटर। इसके बाद से देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए आकाश नीला दिखाई देने का कारण, देखिए आपका 1 नंबर क्वेश्चन है जो आपका सामने लिखा है। आकाश नीला इसलिए दिखाई देता है जब बारिश या सूरज का प्रकाश जैसे ही आता है तो वो आपका क्या होता है कि वायुमंडल में जो धूल के कण होते हैं उनसे टकराने के बाद उसका विकिरण हो जाता है। तो विकिरण होता है तो नीले रंग का विकिरण सबसे अधिक होता है। इसी कारण से जो आपका आकाश होता है वो आपका नीला रंग दिखाई देता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का विकिरण। इसका रीजन आपका यही है कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो कणों से टकराने के बाद अपना 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त होता है जब बारिश होती है तो वहाँ पे आपका इंद्रधनुष भी बनता है। तो उसका आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का विकिरण। इसके बाद से देखिए आपका जो घा नंबर है, घा नंबर में क्या पूछ रहा है। घा नंबर में पूछ रहा है कि घरों में सप्लाई होने वाली विद्युत की आवृत्ति वोल्टता का मान क्या है। तो देखिए आपने अगर पढ़ा होगा अपने चैप्टर, आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए 220 वोल्ट तो आपका सही है क्योंकि 220 वोल्ट का ही विद्युत होता है। लेकिन जो घरों में यूज होता है वो कितने हर्ट्ज का होता है। तो घरों में जो हर्ट्ज होता है आपका 50 हर्ट्ज होता है और 220 वोल्ट का। देखिए आपको ऑप्शन भी आपको बिल्कुल सेम दिया है। 50 हर्ट्ज दिया है, 110 वोल्ट दिया है, 60 हर्ट्ज दिया है, 110 वोल्ट दिया है और इसका क्या दिया है 60 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। तो आपको कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन भी दिए हैं। तो इसका आपको राइट आंसर क्या लिखना है, राइट आंसर आपको लिखना है 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। इसके बाद देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या है। तो देखिए आपने समंजन क्षमता
पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी कि समंजन क्षमता क्या चीज़ है। समंजन क्षमता जो होती है आपकी, देखिए आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, समंजन क्षमता होगी जैसे जो आपका फोकस बिंदु होता है, फोकस बिंदु जैसे दूरी को समायोजित या कम करना या अधिक करना, इसी क्षमता को क्या कहते हैं, नेत्र की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। आपने पढ़ा होगा तो आपको बन रहा होगा इसका राइट आंसर क्या है, तो आपने अगर पढ़ा है तो बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपका ये न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न, जो जनरली सबको बहुत टफ लगता है एग्जाम में, ये आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है फिजिक्स में, और ये हर बार एक ना एक न्यूमेरिकल जरूर आता है इस चैप्टर से। तो इसका देखिए आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, आपने पढ़ा तो होगा ही, नहीं पढ़ा तो देखिए इसका एक हम बताएंगे। प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो देखिए इसमें पूछा क्या है आपसे, पूछा कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो अगर कांच में प्रकाश की चाल पूछा है तो आपको देखिए आपका पूछा है जी एंड सी, मतलब कि कांच में प्रकाश की चाल। तो इसका देखिए अपवर्तनांक का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर, देखिए आप कॉपी में लिख लीजिए, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है आपका, देखिए आप लिख लीजिए एक बार कॉपी में तो आपको याद हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग, देखिए लिखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, आपको सूत्र तो पता हो गया होगा। देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, इतना आपका फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आपका ये सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें क्या है, अपवर्तनांक कितना दिया गया है आपका, अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, 1.5 अपवर्तनांक दिया गया है, और पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल, तो देखिए माध्यम आपका क्या हो जाएगा कांच, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1.50 बराबर, देखिए नए बात में प्रकाश की चाल कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद कांच में प्रकाश की चाल पूछा है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, कांच में प्रकाश की चाल नीचे लिख लेंगे, कांच में प्रकाश की चाल। तो देखिए अब उसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5, देखिए 1.5 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 समथिंग, कितना आएगा आपका 2 × 10⁸ के समथिंग आएगा। आप कॉपी में कर लीजिए, आप अपना सॉल्यूशन देख लीजिए, बाकी आपको जो फॉर्मूला था मैंने बता दिया है। ये अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इतना फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला देख लीजिए, इसके बाद से आप अपना कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो जाता है, और वीडियो आपको शॉर्ट टाइम में ही 15-20 से मिनट का बनाते हैं जिससे आपको पूरे समझ में आ जाए। देखिए इसके बाद आपका जो अगला दिया है, अगला क्या है, अगला दिया है सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो देखिए आपको इसमें दर्पण बताना है, किस दर्पण का यूज होता है, और दर्पण के 3 उपयोग लिखिए। तो देखिए आपको पता होगा जनरली कि सड़कों पर जो लैंप लगे रहते हैं उस लैंपों का यूज क्या है, उस लैंपों का यूज ये होता है कि अगर कोई लैंप सड़क पर लगा है तो उस लैंप में अधिक से अधिक प्रकाश फैला सके वो लैंप, वो लैंप इसलिए लगाए जाते हैं कि एक जगह लगा दिया और दूर तक प्रकाश फैला सकें। तो ये आपका जो क्वालिटी होता है ये किसमें यूज होता है, ये आपका देखिए उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में होता है तो देखिए जो आपके सड़क के किनारे लैंप लगे रहते हैं उनमें आपका किसका यूज होगा, उत्तल दर्पण का यूज होगा। और देखिए उत्तल दर्पण का बोला है इस दर्पण के 3 उपयोग, और उपयोग बता देना है आपको, कोई वाहन को साइड देने वाला जो दर्पण होता है वो भी आपका उत्तल दर्पण होता है, गाड़ियों में जो पीछे देखने के लिए दर्पण लगा रहता है वो भी आपको उत्तल यूज होता है। तो आपने जनरली पढ़ा होगा तो आपको ये भी बन जाएगा। तो इसका आप राइट आंसर लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। इसके बाद से इसका भी आपको कमेंट में खा नंबर का आपको राइट आंसर भेजना कि राइट आंसर क्या है, आप सॉल्यूशन करके भेजिए। इसके बाद देखिए 3rd नंबर में भी एक क्वेश्चन आया है आपका,
इसमें क्या पूछा है, थर्ड नंबर में पूछा है आपसे, देखिए थर्ड नंबर में पूछा है कि दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको जो विद्युत परिपथ दिया गया है, ये दिया है, इसको देखना है आपको। इसमें देखिए पहले पूछा है ए और बी के मध्य प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखिए आपको बताया गया है, जैसे कि आपको पहले देखिए यहाँ से बोल्ट से ऐसे जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ पे आपका बैटरी लगा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ पॉइंट ए से देखिए, पॉइंट ए से हम लोग देखेंगे प्रतिरोध। आपने समानता और श्रेणी क्रम प्रतिरोध पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद से ये सवाल सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आता है और बहुत मुश्किल सवाल होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले 4 ओम को और 2 ओम को हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, 4+2 सीधा होता है R1+R2। तो 4+2 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद से देखिए हम लोग जोड़ेंगे 2+1, आपका क्या जोड़ेंगे, 2+1, ये आपका क्या हो जाएगा, 3। देखिए आपका ये आपका निकल के आ गया 6 और ये आपका निकल के आ गया 3। इसके बाद से देखना है हम लोग को, इसके बाद से देखिए अब इसका आपका निकला था कितना, 6, इसका निकला था आपका 3। अब देखिए इन दोनों को हम लोग को समानता क्रम में जोड़ना है। समानता क्रम में जोड़ने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 प्लस 1/3। तो आपका देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आ जाएगा 1/6, तो यहाँ हो जाएगा। इसके बाद से 1+2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/6, 6 से हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे किसका मान आया, R1 का आया है। तो आपका R बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका देखिए इस पूरे परिपथ का कितना निकल के आया है, 2 निकल के आया है। अब 2 निकल के आया है इसका, और ये आपका 3 हो जाएगा श्रेणी में, तो आपका कितना हो जाएगा, 5। तो आपके इसके बीच का मध्य प्रतिरोध कितना निकला आपका, 5 निकला। फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा 5। इसके बाद से सेम आपको ऐसे ही निकाल लेना है, परिपथ की धारा निकालना है। धारा का सूत्र क्या होता है, धारा का सूत्र होता है I = B/R। तो आपकी धारा निकल आएगी। धारा निकालने के लिए देखिए बी का मान हम लोग को 10 दिया है, और आर का मान हम लोग ने कितना निकाला, आर का मान निकाला 5। तो कितना निकल आएगा, इसका मान 2 निकल आएगा। इसके बाद से देखिए ए और बीच के बीच में विभवांतर बोल रहा है, ए और बी के बीच में विभवांतर, तो विभवांतर भी निकल आएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका IR से निकल आएगा। तो आपको देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से कर लेने हैं। इसके बाद देखना है क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है। अगर देखिए सब सॉल्यूशन करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सॉल्यूशन कर लीजिए, फॉर्मूला मैंने बता दिया है। इसके बाद देखिए चौथे में क्या बोल रहा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सदनों के बीच विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोध के सदनों के बीच विभवांतर। तो इसका देखिए विभवांतर निकालने का सूत्र क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, IR। इससे आपका हो जाएगा, तो ये भी आप निकाल लीजिए और कमेंट में आंसर दे दीजिए। इसके बाद से देखिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर भी करें। इसके बाद से देखना है आपका ये भी न्यूमेरिकल आ रहा है, ये आपका न्यूमेरिकल 4 नंबर का आ रहा है। तो आपको देखना है कि फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल का काफ़ी रोल है, न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल आपसे हो जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम सही से हो जाएगा, और न्यूमेरिकल छूट जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होगी। तो आपको न्यूमेरिकल करना है। इसके बाद से देखना है खा नंबर में, खा नंबर क्या है, खा नंबर में भी आपका एक न्यूमेरिकल पूछा है। कैसा न्यूमेरिकल पूछा है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। प्रकाश का किरण आरेख देखिए, तो आपको किरण आरेख खींचना है, तो ये आप अपना खुद से कीजिए। इसके बाद से देखना है दूसरा क्वेश्चन पूछा है अथवा में। अथवा में क्या पूछा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा। देखिए ये भी आपका किरण आरेख पूछा है, तो इसको भी आप स्वयं से कर लीजिए, ये आपका नहीं हो पाएगा यहाँ पे, आप अपना कॉपी में कर लीजिए। इसके बाद से देखिए आपका क्या पूछा है, धारावाही परिनाल का क्या है। अब धारावाही परिनाल का पूछा है, तो धारावाही परिनाल का जो होता है देखिए, ये क्या होता है कि जब किसी बेलनाकार कोई भी पाइप है, बेलनाकार पाइप में जब हम लोग उसके अंदर चुम्बक लगा देते हैं, तो एक देखिए वो आपका क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय की तरह काम करने लगता है। तो उसका NS ध्रुव हो जाता है, और वो विद्युत चुम्बक की तरह काम करने लगता है। और यही आपका पैनाल का है, जैसे किसी बेलन के अंदर चुम्बक रख दी जाए और वह
परिनालिका की तरह काम करने लगे, विद्युत विद्युत चुम्बकीय रेखाएं निकलने लगे, जिससे NS ध्रुव बनने लगे। इसी को हमको क्या क्या बोलते हैं, धारावाही परिनालिका बोलते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर लिख लीजिए, धारावाही परिनालिका। क्या देखिए, धारावाही परिनालिका के बाद इसमें क्या है, इसमें देखिए दो कमरों के बीच विद्युत बल्ब को एक प्लग को आवश्यक स्विचों के साथ मेंस में जोड़ना है। देखिए एक आपका मेंस केबल आएगा, इसमें आपको दो विद्युत बल्ब जोड़ना है। आपको देखिए आपको कैसे आरेख बनाकर करना है, तो ध्यान देना है थोड़ा, आरेख बना देते हैं, गलती ना हो पाए। इसमें देखिए क्या है, स्पष्ट कीजिए कि इनको मेंस को किस क्रम में जोड़ा जाए और क्यों। तो देखिए जो भी आपका जब कमरे में बल्ब जोड़े जाते हैं, तो आपका देखिए वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, वो आपका समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। जब भी कोई मेन स्विच से बल्ब जोड़ा जाता है, तो आपका वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका ध्यान देना है आपको कि जब भी बिजली, घर की बिजली जब जोड़ी जाती है, तो आपका किस क्रम में जोड़ी जाती है, वो कोई भी उपकरण हो, कोई भी जितना भी घर में यूज होता है उपकरण, वो आपका समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। तो इसका ध्यान देना है आपको। और देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इससे हम लोग जो आगे पार्ट है, क्या है, हाँ, खंड खा और खंड गा को हम, देखिए आप खंड खा देख लीजिए। खंड खा में देखिए, खंड खा का जो आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे आपको भी थोड़ा बोरिंग फील होगा। इससे अगले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में इसका कवर करेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों कवर करेंगे। और देखिए वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको भी बता दीजिए कि चैनल पे आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम की। थैंक्स।